नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ और उनसे ये विशेष रूप से मैं अपनी तरफ से अरदास करता हूँ कि हम सभी जीवों पर एक करुणामयी दृष्टि बना करके रखें। जो दृष्टि इन्होंने अर्जुन को दी है कि वो इनको समझ पाया, वही दृष्टि वो हमें प्रदान करें। देखिए, किसान चाहे कितना ही गरीब है, यदि वो अपने खेत में बीज नहीं डालेगा तो उसको कल को फसल काटने को कहाँ से मिलेगी। इस चीज़ को आप समझिए। यदि कोई किसान ये कह दे कि अभी तो हमारे पास में अनाज है नहीं, जब कल को अनाज मिल जाएगा तो खेत में बीज दूंगा, तो शायद कहीं ऐसा न हो उसको ऐसे रहना पड़ जाए। किसान को खेत में बीज डालना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी प्रकार से डाले। यदि किसान खेत में बीज नहीं डालेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोगों को ये बीज कुछ डालने पड़ेंगे इस प्रकृति में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये संपूर्ण प्रकृति आपको 100 गुना ज़्यादा देती है, लेकिन पहले बीज की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आप अच्छे कर्मों से अच्छे कर्मों का बीज आप डालिए और ध्यान देना, आप जो कर्म करते हैं वो आपके बीज हैं, वही कल को अंकुरित होकर के वृक्ष बनेंगे और उन पर फल लगेंगे। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे वृक्ष बनेंगे और उस पर अच्छे फल लगेंगे, मीठे फल लगेंगे। यदि आप गलत कर्म कर रहे हो तो ये निश्चित है, ये बात मैंने पहले भी कही है कि बुरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। यदि बुरे कर्म करने वाला आज अच्छा फल भोग रहा है तो वो इस कर्म का नहीं, पहले कभी उसने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आज वो अच्छा फल भोग रहा है बुरे कर्म करने के बावजूद भी। यहाँ पर एक संत हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, तो वो एक दिन कह रहे थे कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, लोगों को सता रहा है और बहुत सारे गलत कार्य कर रहा है, और फिर भी यदि आपको वो समाज की दृष्टि से खुशहाल नज़र आ रहा है, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, कोठी है, कार है, सब कुछ है उसके पास, तो वो भी एक परमात्मा की एक, इसमें भी कोई ना कोई समझ लो एक राजनीति है। क्या है? बोले भाई, इसको पहले अच्छे कर्मों का फल सारा दे दो, जो कि जब इसको हम दंड देना शुरू करें तो उस समय कोई भी अच्छा कर्म इसके बीच में आकर के उसको रोकने न पाए। ध्यान देना। वो कह रहे थे कि कई बार पापात्मा जीव
समाज में सुखी नज़र आता है और पुण्यात्मा जीव समाज में दुखी नज़र आता है, तो उसका यही कारण है कि पापात्मा जीव जो आज पाप कर रहा है सुखी नज़र आ रहा है, तो परमात्मा जानबूझ करके उसके अच्छे कर्मों का हिसाब किताब पहले कर देता है, जो कि कल को जब उसको दुख देना शुरू करेंगे तो फिर कोई अच्छा कर्म आके उसे रोक ना पाए, जो कि अच्छी तरह से उसको दंड मिल सके। और इसी प्रकार से यदि कोई पुण्यात्मा जीव आज आपको दुखी नज़र आ रहा है तो वो घबराए ना, क्योंकि हम जीव हैं, हमारे हजारों जन्म हो गए हैं। हमने यदि एक जन्म में एक भी कोई पाप कर्म किया है, एक जीवन में एक जन्म लेकर के यदि एक भी पाप कर्म किया है, तब भी हमारे अनंत जन्म हो गए। तो अनंत जन्म हो गए तो अनंत हमारे पाप हैं। तो अब उनको रोकने के लिए, उन पाप कर्मों को भोगने के लिए हमें कुछ न कुछ तो अपना भुगतान करना पड़ेगा। तो कई बार जब हम अच्छे कर्म कर रहे होते हैं तब भी हमें पूर्व कर्म के फल में कुछ दुख भोगना पड़ता है, लेकिन जिस दिन उसका समाधान हो जाएगा उस दिन निश्चित है जब अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू होगा, फिर आप करें या न करें आपको फल मिलेगा। देखो, जब हम आम का छोटा सा पौधा लगाते हैं तो लगाते समय बड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं और पशुओं से उसको बचाते हैं, ध्यान देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हमने आज लगाया तो कल को उस पर आम लग जाएंगे। हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल हमको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और जब उस आम पर फल लगने का समय आता है, फिर ऐसा नहीं है कि आप यदि पानी नहीं देंगे तो वो फल देना बंद कर देगा। जब उस पर फल लगने का समय आएगा तो वो आपको फल देने लग जाएगा, वो फल आपको देगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे पानी दें चाहे ना दें, आपको फल मिलेगा। इसी प्रकार से आप अच्छे कर्मों से अपना जीवन भरिए। जब उसका फल मिलना शुरू होगा, अब देखिए कुछ कर्मों का फल तो ऐसा है जो कुछ काल के बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल ऐसा है जो जल्दी मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल ऐसा है आगे जन्म में मिलता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो मेरा एक तो ये कहना है कि अच्छे कर्म का फल कभी बुरा नहीं होता, इस चीज़ पर साधक विश्वास करे और अच्छे कर्मों से अच्छे बीज बोइए। देखो, कई बार पाप करते समय हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमें कोई दुख नहीं होता, जब हम किसी की चोरी कर लेते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि देखो किसी ने पकड़ा नहीं और हमने उसकी चोरी कर ली। आपने शायद देखा होगा, जो बबूल होता है उसको कीकर बोलते हैं पंजाबी भाषा में। जो बबूल होता है, जो उस बबूल के जो बीज होते हैं वो बड़े चिकने होते हैं। बच्चे उन बीजों को निकाल के, जब उसकी वो बीज जब फली उसकी सूख जाती है तो बीज बाहर निकाल लेते हैं और वो चिकने होते हैं, तो उसको लोग अपने जेब में डाल करके बच्चे घूमते रहते हैं। उस बीज में कांटे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उस बीज के अंदर कांटे हैं, परंतु अभी दिख नहीं रहे। जिस प्रकार से उस बीज के अंदर कांटे हैं परंतु अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब कल को उसी बीज में से एक अंकुर निकलेगा और जब वृक्ष बनेगा तो पता चलेगा कि इसकी तो डाल डाल पर कांटे हैं। इसी प्रकार से बुरे कर्म करते समय हमें पता नहीं चलता। उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे कौन देख रहा है, जो चाहो सो करो। लेकिन जब वो बीज अंकुरित होगा, जब वो वृक्ष बनेगा,
तो उस समय पता चलता है, तब जीव रोता है। और कई बार देखा गया है कि वो व्यक्ति ना फिर जब उस पर कोई कष्ट आता है तो उस समय फिर इधर उधर जाना शुरू करता है, मंदिर में जाने लग जाएगा, जगह जगह तीर्थों में जाएगा, देवियों पर जा रहा है, और फिर आके कहेगा देखो मैं इतना कुछ तो कर रहा हूँ। अरे भैया, अब तो उस पर फल लग गया। जो आपने गलत काम किया था उसका भुगतान का समय आ गया, अब तो वो भुगतान पूरा करके ही छूटेगा। इसलिए बुरे कर्मों का फल बुरा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। साधक इसको ध्यान में रख के चले। और दूसरी बात कि पृथ्वी आपको फल जरूर देगी, लेकिन पहले आपको इसमें कुछ डालना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोगों को मैंने खुद देखा है। इस बात को आप समझ सकते हैं तो समझिए। धर्म, जब आप धन से धर्म करोगे, ध्यान देना, धन से जब आप धर्म करोगे तो धर्म रूपी वृक्ष पर सुख रूपी फल लगेगा। यानी धन को धर्म में लगाएंगे और फिर धर्म पूर्वक जो धन आएगा आपके घर में वो आपको सुख प्रदान करेगा, आपके बच्चों की बुद्धि को अच्छा बनाएगा। लेकिन यदि आप धन कमा रहे हो और सीधा उसको खा रहे हो तो देखो, आपने देखा है जो तेल निकलता है, पेट्रोल वगैरह जो भी कुछ निकलते हैं, तो इनको निकालने के बाद, खान में से निकालने के बाद इनको फ़िल्टर करना पड़ता है। यदि बिना फ़िल्टर किए गाड़ी में डाल देंगे तो वो इंजन को जाम कर देगी। इसी प्रकार से जो आपके पास धन है, ये महाराज यदि इसको साफ करना है, देखो हम लोग पानी भी आजकल पीते हैं तो फिल्टर करके पीते हैं, नहीं तो वो नुकसान करेगा। तो जो सीधा धन कमा करके और उसको सीधा खाता है, उसका उपयोग करता है, तो निश्चित है उसकी बुद्धि पर उसका असर होगा ही होगा। पहली बात तो ये है कि गलत ढंग से धन जो कमाया जाता है वो हमारी बुद्धि को निश्चित है गलत रास्ते में लगाएगा। और जो हम अच्छे ढंग से यदि हम धन कमाते हैं तो उसमें भी जो शास्त्रों ने विधान बनाया है कि 10%, 20% आपको इसमें से धर्म के लिए निकालना चाहिए। यदि आप सारा का सारा धन अपने काम में ले रहे हो, यदि आप धर्म के लिए नहीं निकाल रहे हो, ईश्वर के लिए नहीं निकाल रहे हो, देखो ये जो हवा है जो आपको ऑक्सीजन दे रही है, ये हवा के रूप में परमात्मा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, तस्मात् वा आकाश संभूत आकाशाद वायो अग्नि अग्नि आपः अद्भ्याम पृथ्वी पृथिव्याम औषधय संभवंती। ये हमारा वेद का मंत्र है। ये कहते हैं उस परमात्मा से आकाश प्रकट हुआ, फिर उसी परमात्मा से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, यानी उस परमात्मा से सभी का प्रागट्य है। अब देखिए, आप जो 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हो, अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई तो एक एक सिलेंडर कितना महंगा मिला लोगों को। तो जो परमात्मा 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। और ये जो हम या संत लोग आपसे कुछ दान करवाते हैं ईश्वर के निमित्त, जो देवताओं की पूजा करवाते हैं, ये जो आप यज्ञ आगादि करते हैं, ये इनसे वो जो देवता हैं उसमें बाकायदा वायु की आहुति पड़ती है, अग्नि की आहुति पड़ती है, आकाश की आहुति पड़ती है, और सर्वरूप में जो परमात्मा है, जो नारायण है, उसकी आहुतियाँ पड़ती हैं। तो एक तरह से जैसे आप अपने घर में जब बिजली की खपत, बिजली को यूज कर रहे हो, तो उसका हर महीने या 2 महीने में उसका एक बिल आता है जो आप भरते हो। अब आप स्वयं विचार करो कि आप बिजली तो लेते रहो और बिल ना भरो, तो परिणाम क्या होगा कि 2-3 महीने वो देखेंगे, उसके बाद आपका कनेक्शन काट देंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ के कानून हैं कि जब आप बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो आपका कनेक्शन कट जाता है, इसी प्रकार से ये जो पंचदेव हैं, ध्यान देना, पृथ्वी,
जो हमें खड़े होने की और बैठने के लिए जगह देती है। आप स्वयं सोचो, यदि पृथ्वी आपको खड़े होने की या बैठने की जगह ना दे तो आप क्या काम कर पाएंगे। आप जो भी कुछ करते हैं इस पृथ्वी पर खड़े होकर के करते हैं। यदि सूर्य आपको रोशनी ना दे तो आप सोचो कैसे काम करेंगे। जो आपको 12-14 घंटे जो रोशनी मिलती है, इसी से ही आप काम करते हैं। नहीं तो देखो, रात को काम करते तो लाइट में करते हैं, तो आप लाइट का बिल तो भर देते हैं, लेकिन सूर्य के लिए ये जो बताया गया है कि 10% 20% धर्म के लिए आप रखिए। धर्म का मतलब ये जो पूजा पाठ है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि संतों ने कोई अपने पेट भरने के लिए बना लिया। नहीं नहीं, शास्त्र का विधान है। यदि आप इसको मानेंगे तो आपका मंगल होगा। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वध्वम एषवोत्तिष्ठ कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ के सहित जीव का निर्माण किया। जब मनुष्यों की सृष्टि की तो यज्ञ की भी सृष्टि की, और कहा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा की सृष्टि के साथ यज्ञ बनाया, और कहा आप यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करना, तो देवता फिर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसलिए ये जो संत और शास्त्र कह रहे हैं कि आपका धन जब धर्म में लगेगा, और जब धर्म में लग कर के जो अवशेष धन बचेगा, जब आप उसको खाओगे तो वो आपको पुष्टि भी देगा, आपको बुद्धि भी देगा, सद्बुद्धि देगा, और आपके घर परिवार में शांति देगा। इसलिए आप लोग देखिए, जिनके पास केवल धन है और कुछ नहीं है, धर्म नहीं है, जिनके घर में ईश्वर नहीं है, जिनके घर में संत ब्राह्मणों का आना जाना नहीं है, मैंने तो देखे हैं महाराज ऐसे घर भी, बड़ी अशांति है। वो बेचारे फिर डॉक्टरों के पास सारे दिन भागते रहते हैं। आज फलाने बीमारी की दवाई लेके आ रहे हैं, आज फलाने डॉक्टर से मिल रहे हैं। और देखिए, ये भी निश्चित है कि यदि आपका धन धर्म में नहीं लगेगा तो निश्चित है वो फिर या तो बीमारी में लगेगा या चोरों के हाथ में जाएगा। तो धर्म की सबसे उत्तम गति यही है कि आपके धन की सबसे उत्तम गति यही है कि वो धर्म में लग जाए। धर्म में नहीं लगता है तो फिर वो बीमारी आदि में लगेगा, जो कि वो अच्छा नहीं है। इसलिए जैसे आप दुनिया में सारे टैक्स भरते हो तो सूरज आपको रोशनी दे रहा है, पृथ्वी खड़े होने की जगह दे रही है। देखो, अग्निदेव अंदर बैठ कर के आपके भोजन को पचा रहे हैं। हमारे अंदर जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं ही अंदर बैठ कर के भोजन को पचाता हूँ। जो भोजन हम तो अंदर खा जाते हैं और खा कर के सो जाते हैं। कौन है अंदर वो शक्ति जो हमारे भोजन को सही ढंग से पचा करके उसका रक्त बना रही है और रक्त बना करके हमारे शरीर में, तो वो जो शक्ति है उसकी आराधना साथ साथ चलनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि धर्म साथ में ज़रूर रखो। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित है आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। इसलिए मैंने उन लोगों को भी देखा जो ये कह देते हैं महाराज क्या करें, अभी तो पैसा है नहीं, जब कभी होगा तो फिर हम भी एक पाठ करवा लेंगे। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके घर का कितना खर्चा है, ध्यान देना। वो कहते हैं महाराज 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो साल का 1 लाख रुपया तो उनमें लग जाता है, तो महीने का 30-40 हज़ार घर का खर्चा हो जाता है, और महीने में 5-7 हज़ार रुपये की दवाई भी आ जाती है। तो अब देखिए, ये खर्चे उनके पास में हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई कुछ बीच बीच में कोई देव पाठ है, कोई ब्राह्मण के द्वारा कुछ ऐसे अनुष्ठान है वो भी करवा लिया करो, बोले उसके लिए तो अभी पैसा नहीं है। मतलब डॉक्टर को देने के लिए पैसा है,
बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा है, अपने खाने के लिए पैसा है। और कई बार पंजाब में तो महाराज बड़ी अजीब स्थिति हमने देखी है कि आज जिस सूट को पहन करके हम शादी में गए हैं, जब कल को हमें किसी और शादी में जाना है तो वो सूट नहीं, कोई दूसरा सूट होना चाहिए। तो उनके लिए हमारे पास पैसा है, बस धर्म के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए हमारे पास पैसा नहीं। जिस ईश्वर की कृपा से ये हमारे दुनिया में सारे काम चल रहे हैं, हम उसी से पीठ करके बैठ गए, उसी से हमने मुख मोड़ लिया। इसलिए महाराज हमारे पास धन है भी, हमारे पास भौतिक सुविधाएं भी हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, हमने उन लोगों को हम देख रहे हैं कि जिन्होंने केवल अपने घर परिवार को तो चलाया, उसको तो महत्व दिया, लेकिन धर्म को महत्व नहीं दिया। महाराज वो आज से 25 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, आज भी बेचारे वैसे ही परेशान हैं कि बस महाराज क्या करें, घर के खर्चे ही मुश्किल से चल पा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है, जैसे किसान यदि अपने खेत में से कुछ अनाज चाहता है तो उसको बीज डालना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी से उधार लेकर के डाले, चाहे कैसे डाले, बीज डालेगा तो ही कोई उम्मीद हम रख सकते हैं कि हाँ उसमें से फसल होगी। यदि बीज डालेगा ही नहीं तो फसल कहाँ से होगी, क्या उम्मीद रखें। तो इसी प्रकार से यदि तुम बीज ही नहीं डाल रहे हो तो आज भी परेशान हो, आज भी दुखी हो और कल भी आप परेशान रहेंगे। फिर तो मेरा एक कहना है कि यदि जीवन में समृद्धि चाहते हो, सुख चाहते हो, देखो प्रकृति का एक नियम है, इस पर कभी विचार करो। आप पृथ्वी में सरसों का एक बीज डालो और वो आपको कम से कम नहीं तब भी 500 दाने वापस करेगी। ये परमात्मा की देखो कैसी कृपा है, महिमा है। आप सरसों का एक दाना ज़मीन में डाल दो और आपको 1500 दाने वापस मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि एक बार देके फिर दोबारा नहीं देगी, देती आ रही है। कब से दे रही है? अभी तक दे रही है। तो ये संकेत कर रही है कि आप ईश्वर के लिए यदि एक पैसा भी लगाते हैं तो वो आपको, परंतु अब आप ये सोचें कि आज बीज डाला और कल को फल मिल जाएगा, तो ऐसी बेचैनी मत कीजिए। ये निश्चित है मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। इसलिए हम अपने साधकों से कहते हैं कि आप केवल अच्छे कर्मों से जीवन को भरते जाइए, फल तो वो देगा ही देगा। ये तो उसका विधान है ऐसा। ये प्रकृति में एक ऐसा संविधान ही बना हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पर जा रहा है तो निश्चित है उसकी तनख्वाह उसको मिलनी है, केवल लेट हो सकती है। लेकिन और महाराज ये सरकार तो भले ही धोखा दे जाए, लेकिन वो जो सरकार है वो कभी किसी को धोखा नहीं देती। इसलिए मेरा ये कहना है कि धर्म के लिए एक महत्व बुद्धि बनाइए। यदि आज आपके पास नहीं भी है तो आप सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरा मन है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। यदि आप हृदय से प्रार्थना करेंगे तो वो निश्चित है व्यवस्थाएं जरूर बनाता है। अब देखिए महाराज, संतों के पास, हम लोगों के पास कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई दुकानें हमारी चल रही हैं, कोई फैक्ट्री चल रही हैं, लेकिन मन में हम इच्छा रखते हैं और उसके सामने रख देते हैं कि प्रभु ऐसी इच्छा थी कि आपका एक पाठ हो जाता, और बस उनसे अरदास करते हैं और वो कोई न कोई विधान ऐसा बना देते हैं। और अभी देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को सूचना तो सभी को लोग मिल ही गई है कि 14 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक यहाँ पर 11 ब्राह्मणों द्वारा भगवान नारायण का अर्चनात्मक अभिषेक चलेगा। पुरुष सूक्त से भगवान नारायण का अर्चन भी होगा और पुरुष सूक्त का पाठ भी होगा। तो अब देखिए, अब 11 ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है कहीं न कहीं से तो होगी, और हम लोग तो इतना विचार नहीं करते कहाँ से होगी, बस उनसे प्रार्थना करते। और यदि आपकी प्रार्थना में कोई हेरा फेरी नहीं है
तो निश्चित है वो ज़रूर सुनेगा। तो यदि आज आपके पास है नहीं, जितना महत्व आप दुनिया के कामों को दे देते हो, यदि आप उतना ही महत्व ईश्वर के कामों को देने लग जाओगे तो आप देख लेना आपके वो ईश्वर के काम भी होने लगेंगे और दुनिया के काम भी बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे, बहुत अच्छे ढंग से। इसलिए किसान की तरह से यदि आपके पास में बीज नहीं है तो इधर उधर से व्यवस्था करके डालिए, लेकिन धर्म रूपी खेत में बीज जरूर डालिए। जब कर्म का बीज पड़ेगा उस पर, और जैसे आप बीज डालेंगे आपको वैसा ही फल मिलना है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित है आपको अच्छा ही फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। यदि आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, तो उसका फल अच्छा नहीं, बुराई मिलेगा। ये वेद का उद्घोष है, इस पर विचार कीजिए। आज इतना ही। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।